अरे ना चाहे गाव, ये है 93 नंबर दोहा है बंधुओं। सोरठा कहते इसको, बालकांड का। ना चाहे गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहे बचन विचित्र विधि। अब उनके स्वामी, उनके मालिक, उनका अब विवाह है और नाच गाना शुरू विवाह में होना चाहिए। तो भूत प्रेत नाचते और गाते हैं अपने अपने सुर में। वे सब बड़े मौजी हैं। आह, उनको कोई कष्ट, टेंशन, चिंता, दुख नहीं है। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। उनकी भाषा आप नहीं समझेंगे। बताए ना, कोई श्यार के मुंह वाला, गधे के मुंह वाला, कुत्ते के मुंह वाला, अनेक प्रकार के ऐसे अपनी भाषा में बोल रहे हैं। नाचे गावे गीत, परम तरंगी भूत सब। अनेक प्रकार से नाच गाना हो रहा है। देखत अति विपरीत, बोले वचन विचित्र विधि। विचित्र प्रकार से उनकी ध्वनि निकलती है। जब दूल्हु तस बनी बराता, जस दूल्हु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब बन गई बारात, जैसा दूल्हा वैसी बारात तैयार हो गई। अब रास्ते में जा रहे हैं, मार्ग में बड़े कौतुक हो रहे, बड़े खेल। देवता लोग आगे पीछे चलते हंसते, देख देख कर वाह ये बनी शंकर। और शंकर भगवान अपने गणों को देख देख के बड़े खुश हैं, बड़ी मस्ती में। जस दूल्हु तस बनी बराता, वो कौतुक विविध हो मग जाता। यहाँ हिमांचल रचु बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। इधर हिमांचल ने शंकर भगवान जैसा बर है बंधु, देवता जिसके विवाह में आ रहे हैं, तो साधारण बितान बनाया। बितान का मतलब जो अपनी तैयारियां होती हैं, मंडप आदमी जनवासा जो बताते हैं ना भाई, हिमांचल ने उच्च कोटि की सब रचना करवाई है। यहाँ हिमांचल रचु बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने प्रकार के वितान कहते मंडप आदि बनवाए हैं। सैल सकल जहां लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरने सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूं निवत पठावा। जितने भी थे जगत में, संसार में जितने, भारत की बात नहीं बंधु, जगत की बात है, सारे संसार की बात है। संसार में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता। सैल सकल जहां लग जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सुजाई। संसार में जितने भी छोटे या बड़े पहाड़ थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन इतने पार नहीं मिलता वर्णन करके भी। जितने वन समुद्र नदियां, वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूं नेवत पठावा। प्रकृति हिमांचल स्वयं स्वाभाविक प्राकृतिक है। नदी, तालाब, वन और जितने भी थे प्रकृति में, उनके अपने हिमांचल ने समुद्र से लेकर के सब तक को निमंत्रण दिया था। आइए, अपने अपने रूप में मस्त होकर के सबके सब वहां पर उपस्थित हुए हैं। भगवान शंकर के विवाह में हिमांचल ने अपने लोगों को बुलाया हुआ है। वहां पहुंच रहे लोग। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित वर नारी। वो सभी इच्छा रूप धारण करने वाले हैं, अपनी कामना से अपना रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर तन, एक से एक सुंदर रूप धारण करके आए हैं। कैसे? सहित समाज सहित वर नारी। सुंदर शरीर धारण करके अपनी सुंदरी स्त्रियों और अपने समाजों के साथ आए हिमांचल किया। गंगा जी आ रही है तो गंगा जी आ रही है, देवता आ रहे, समुद्र आ रहे, वन आ रहे, पहाड़ आ रहे, पर्वत आ रहे, सब आ रहे, अपने अपने सुंदर वेशों में। अच्छा अच्छा तन, अच्छा शरीर धारण करके सब वहां पर गए। सकल तुम्हें नाच लगे हा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। सबके सब हिमांचल के घर पर पहुंच गए। अनेक प्रकार के मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कीर्तन भजन हो रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं। सबके सब वहां पर मंगल गीत, प्रेम से मंगल गीत गाते हुए हिमांचल के यहां पर उपस्थित हुए।
प्रथम ही गिरी बहुग्रह समराए, जथा जोग जहां तहां सब छाए। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग्य उन उन स्थानों पर सब लोग उतार दिए गए। जो उनके संबंधी आने वाले घराती और बराती दो ग्रुप होते बंधुओं। घराती मतलब अपने सगे संबंधी, बराती जो बर के संबंधी होते हैं। तो उन्होंने हिमाचल जी ने जितनों को निमंत्रण दिया उसी उसी प्रकार से उतनी व्यवस्था कर रखी थी सबकी रहने की। तो जिस जिसके लिए जो निमित्त बनाया गया था उसको वहां वहां पर उन्होंने निवास दे दिया। पुर शोभा अवलोक सुहाई, ला गए लघु विरंच निपुनाई। उस पुर की शोभा, हिमाचल जी के जो नगर था उसकी शोभा देख करके ब्रह्मा जी की निपुणता कम लग गई। ब्रह्मा जी इतने निपुण नहीं है जितना वहां के लोगों ने निपुणता से उस नगर की रचना बनाई। इतना विचित्र विधान आश्चर्यजनक रूप से सब सुंदरता, सब जो आयोजन किया गया था, निवास बनाए गए थे, बगीचे बनाए गए थे, कुएं तालाब बावरी बनाई गई, सब उस ढंग का विधान। लघु लाग विधि की निपुणता अब लोक पुर शोभा सही। लघु लाग विधि की, ब्रह्मा जी की निपुणता कुशलता जो है वहां पर उस नगर की शोभा को देख करके बहुत छोटी दिखाई दे रही है। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। वन बाग कुएं तालाब नदियां सब एक से एक सुंदर है, एक से एक दिव्य है। सक को कही, उन सबको कौन वर्णन कर सकता, इतनी सुंदरता। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही। घर घर पर बहुत से मंगल सूचक तोरण लगे हुए हैं, ध्वजाएं लगी हुई हैं, पताकाएं शोभा पा रही हैं। अरे पूरा नगर सजा हुआ है। बनता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहही। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देख करके मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर हैं, उनको भी आकर्षित करते हैं उनके स्वरूप, उनकी छवि। ऐसा वहां का इस समय पर वर्तमान का, जब शंकर भगवान की विवाह के लिए बारात आने वाली है, इस समय पर नगर की इस तरह की शोभायमान सुहावनी तैयारियां हैं।